चलते हैं अपने दूसरे रिएक्शन की ओर। दूसरे रिएक्शन का नाम है इटार रिएक्शन। ठीक है, इटार रिएक्शन। इटार रिएक्शन का ऐसे बोल सकते हो, राशन वाला जब चोर था ना, राशन वाला चोर है, तो चोर का एक दोस्त था जिसका नाम था टोलू राम। टोलू राम पहले मतलब, टोलू राम ऐसे समझो कि ये इटार रिटायर हो गया। और रिटायर हो गया ना जब, तो ये टोलू राम रिटायर रिटायर तो ये जो चोर था उसका दोस्त बन गया, है ना। आई इसका जो दोस्त था, ये जो चोर था, है ना, ये स्टीफन जो चोर था, वो इसको प्यार से बुलाता था टोलू राम। टोलू राम, है ना, टोलू राम। तो इसको ऐसे याद करना है, टोलू राम करो कॉल बेंजिन को, है ना। यहाँ से चोर ये कुछ चुराया होगा, यहाँ से कुछ चुराया, और उसके बाद अपने दोस्त को बोल रहा है टोलू राम को, ये टोलू राम करो कॉल बेंजिन को, टोलू राम करो कॉल बेंजीन को। देखो, टोलूराम से हो जाएगा हमारा टोलविन। टोलविन ऐसे होता है, बेंजीन पे CH से लगा देगा ना तो वो हो जाएगा टोलविन। ठीक है, तो ये टोलविन हो गया। करो, करो से हमको लिए याद रखना है CRO। कॉल से हमको याद रखना है CL। ठीक है ना, और इसमें दो यहाँ भी, दो यहाँ भी, ठीक है ना, दो करो कॉल, ये CC, तो यहाँ दो, यहाँ पे दो। ठीक है ना, करो कॉल और फिर बेंजीन का यहाँ पे बेंजीन लगा देना, और को मतलब CHO लगा देना। और ये नहीं भी याद होगा तो बेंजीन को याद तुम लोग करो ना तुम, उसके बाद तुम यहाँ पढ़ा है ना एल्डिहाइड बनेगा, तो सीधे एल्डिहाइड बना दो, RCHO लगा दो। ठीक ना, ये ऐसे ही है, यहाँ बताए थे ना, ये अल्काइल ग्रुप है, यहाँ बेंजाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है ना, तो ये CHO, ये याद कर लेना अच्छा से। ठीक है, ये जो बेंजीन था सेम सेम, और जो CH3 था यहाँ पे CHO लग गया बस। ठीक है ना। तीसरा है रोजनमंड। तो रोजनमंड जो है इसको ऐसे समझ लेते हैं। देखो, एक मैं फिगर बनाता हूँ, है ना, ये सिंपल फिगर है। ऐसे करके ऐसे बना लो, और यहाँ पे ऐसे मुंह कान बना लो। ठीक है, और इसमें एक ऐसा करके ये बेंजीन लगा लो अपना, और उसके बाद क्लोरीन। ये आदमी नहीं लग रहा तुमको, एक आदमी है ऐसे परेड मार रहा है, परेड। एक पैर इसको उठा हुआ है, एक नीचे है ना, एक में बेंजीन पहना हुआ है, एक में ये CL, है ना, एक में B, एक में C, मतलब ये में काला कलर का जूता, इसमें ब्लू कलर का जूता। ठीक है ना, तो ये रोजनमंड एक अजीब बच्चा है ना। अजीब बच्चा है। अजीब कैसे है, देखो, इसमें एक काला, इसमें ब्लू कलर का पहने हुए है, बच्चा है, मतलब देख रहे हैं बच्चा है बेचारा। पीटी कर रहा था, पीटी का, हाँ, क्या कर रहा था, पीटी। पीटी मतलब नहीं जानते हो, ये सावधान विश्राम पैर उठाओ, यही पीटी होता है ना। तो पीटी कर रहा था, तो पैर उठाया ना तो उसका H2 निकल गया। देखो, पैर उठाया H2 निकल गया, मतलब समझ रहे हो कहानी क्या हुआ है, नेचुरल गैस, है ना। तो बेचारा का नेचुरल गैस निकल गया यहाँ पे, मतलब अब केमिस्ट्री वाला चीज़ है तो वो सब नहीं हम सीधे बोलेंगे हाइड्रोजन गैस निकल गया बेचारा का, है ना। मतलब वो क्या कर दिया, पीडी कर दिया, है ना, पीडी कर दिया, है ना। तो बांस आने लगा चारों ओर से, बांस आने लगा चारों ओर से। H2 किया तो बांस आने लगा चारों ओर से। अजीब बच्चा था रोजरमैंड, एक अजीब बच्चा था जो पीटी कर रहा था, तो पैर उठाया तो H2 निकल गया, और जिससे बांस आने लगा चारों ओर से, जिससे बांस आने लगा चारों ओर से। और हमको सबको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, सीधे अल्डिहाइड बना के चिपका देना है यहाँ पे। ठीक है। थर्ड वन इज गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन, अब इसको ऐसे याद रखेंगे, गटर का ढक्कन गोल गोल गोल, ऐसे गोल भी होता है, और एक दोनों डिजाइनर जो बनाओगे ना तो बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजीन। तो ऐसा भी होता है, कहीं देखे हो ना, होता है। ठीक है ना, तो ये ऐसे कैसे बन जाए, देखो ये है बेंजीन, अच्छे से बनाते हो लो, ये समझ में आ रहा है बेंजीन, है ना, बेंजीन। कुछ बच्चे ऐसे बनाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे बनाते हैं। तो हमको सबसे अच्छा लगता है ये वाला, जब मैं फेयर करता हूँ तो एग्जाम टाइम में तुम ये भी बना सकते हो, ताकि ये 3 पाई पढ़ने के बाद एक गोल करके निकलो, बहुत आसानी होगा। ठीक है, तो गटरमैन में यह गटर का ढक्कन बना दिए। और गटर, गटर के अंदर क्या रहता है, पहला तो गटर के अंदर जाओगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एक मतलब जहरीला गैस होता है। तो ऐसे समझो ना कि गटर में कुछ महकने वाला चीज़ होगा, मतलब बदबू देने वाला चीज़, तो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। और HCl, मतलब इतना ना आदमी यूज करने लगा है कि गटर में देखता है ना, बाथरूम वाथरूम साफ करता है चाहे कुछ भी, तो उसमें HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मतलब साफ करता है, तो गटर में मिलेगा, है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl ये तो मिलवे करेगा, है ना। तो इसको हमको इस सब चीज़ को हम लोग परीक्षण करने नहीं चाहने जाना है, मतलब परीक्षण मतलब उसको देखने नहीं चल जाना कि सच में होता है कि नहीं, क्योंकि हमारे में अकल है, हमारे में अकल, 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 अलकल, ऐसे अकल को तो वैसे भी लिख लो, अलकल, अलकल,
है ना, हमारे में अल्कल है। अल्कल नहीं रहता तो हम लोग कितने बार मक जाते हैं, 3 बार, है ना, नहीं सुने हो, जो काबिल आदमी रहता है उतने कितने बार मकता है, 3 बार, है ना, और 3 बार मक जाते हैं। तो ये है हमारे में अकल है, तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे। गटर का ढक्कन बेंजीन के जैसा, है ना, उसमें रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl, लेकिन हमारे में अल्कल है ना, तो हम 3 बार नहीं मखेंगे, है ना, 3 बार, है ना, जिसके पास अकल नहीं रहता 3 बार मखा जाता है ना। तो ये गटरमैन से आगे हम बढ़ जाएंगे सीधे, ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे रेडी हो गया है और हम पढ़ ही के आ रहे हैं कि एल्डिहाइड बनेगा, सीधे ये वाला चीज़ चिपका देंगे, कॉपी पेस्ट, ठीक है। और इसके आगे आते हैं रीमन टीमन रिएक्शन। यहाँ तक हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे था कि रूस का चोर का दोस्त था टोलू राम को बोला कि टोलू राम करो कॉल बेंजीन को, इनमें अजीब बच्चा है, ये पीडी कर रहा है, तो बांस आने लगा चारों ओर से, ठीक है ना। गटरमैन में गटर का ढक्कन गोल, गटर का ढक्कन बेंजीन जैसा, और ये CO और यहाँ पे HCl, इसको हमारे में अकल है, इसीलिए हमको 3 बार, है ना, 3 बार मखना नहीं पड़ेगा, है ना। और इसके बाद RCHO हो गया। रीमन टीमन में ऐसे है, रीमन टीमन में रीमन है और एगो टीमन है ना। तो रीमन एक दिन क्या कर रहा था, रीमन एक दिन नशा कर रहा था, रीमन नशेड़ी था, दोनों भाई नशा करता था, नशा है ना। तो रीमन नशा करता था और टीमन, तो रीमन ऐसे ही पी रहा था, समझे, ऐसे फिनोल पी रहा था। तो जो टीमन आया, अब बोला कि अरे रीमन कि जो फिनॉल तुम पी रहा है, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म, ये होता है क्लोरोफॉर्म, देखो यहाँ पे अंतर है थोड़ा सा, CH3Cl, ये अलग चीज़ है, मिथाइल एक क्लोराइड है, लेकिन यहाँ पे हम लिखे हैं CHCl3, ठीक है ना, CHCl3, तो ये क्लोरोफॉर्म है ना। तो टीमन बोला कि अरे रीमन, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ पीना, बोला रीमन फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ पीना। तो बोला ऐसा क्यों भाई जी, तब बोला कि ऐसा पिएगा ना तो तुम्हारा नशा जो है ना 1 साल तक रहेगा, नशा 1 साल तक रहेगा, 1 साल। तो ये जो है ना साल, तो ये बनता है एक सेलिसाइलिक एसिड, तो ये सेलिसाइलडिहाइड है ना, एसिड नहीं है, यहाँ पे सेलिसाइलडिहाइड बनेगा, ठीक है ना। तो 1 साल तक रहेगा, ठीक है ना। तो वही बोला कि रीमन ऐसे ही पी रहा था फिनॉल, तो टीमन आया बोला कि फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ पीना, नीचे पीने के लिए कुछ भी तो पानी चाहिए ना भाई, जो पानी हम बनाए ये वाला चिपका दिए यहाँ पे, है ना। फिनॉल को पानी के साथ पीना तो नशा रहेगा 1 साल तक, ठीक है ना। यहाँ भी है वही चीज़ लिखा हुआ है, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ पीना, नशा रहेगा 1 साल तक, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको ये भी याद हो गया। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि यह सब याद हो गया होगा। ये थोड़ा हार्ड था, इसमें तुमको ध्यान रखना है ये वाला रोजनमन, ठीक है, गैटरमैन, है ना, और उसके बाद राइमन टाइमन, है ना, और वो ज़्यादा तो आसान नहीं लग रहा है, ठीक है। ये तीनों को याद रखना। मेनली स्टार ये रहा हमारा, और ये रोजमैन और ये रीमन टीमन। आगे बढ़ते हैं कोलबेज में। देखो कोलबेज को ऐसे याद कर लेना है। कोलबेज देखो, फिनॉल को यहाँ पे किसके साथ पिया, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ पिएगा। अब की बार जो फिनॉल है उसको पिएगा CO2 के साथ, किसको, फिनॉल को CO2 के साथ, फिनॉल को KOH को फिनॉल को CO2 के साथ पीना, और यहाँ H+ लिख देना, आप थोड़ा याद कर लेना इसको, कोलबेज में H+, है ना, H+। देखो कोलबेज को पसंद, फिनॉल को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पीना, है ना, फिनॉल को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पीना, और जो आएगा से आंसर लिखना है। आंसर कैसे लिखना है, देखो आंसर लिखने के लिए तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ OH है, यहाँ पे OH COOH है ना, तो तब तुम्हारे दिमाग में कैसे रहेगा, तो समझ लो कोलबेज एगो आदमी है, समझा। ठंडा का दिन था तो कोलबेज को पसंद है अंडा का पोंच। कोलबेज ठंडा के दिन में देखते हैं ना कितना का, तो कोलबेज एगो आदमी है ठंडा के दिन में, तो कोलबेज को पसंद है अंडा का पोंच, और रिएक्शन में लगेगा COOH, ये याद कर लो, ये तो राइमिंग थोड़ा सा है, इसको पढ़ लो थोड़ा सा। कोलबेज को पसंद है अंडा का पोंच, रिएक्शन में लगाएंगे COOH। कोलबेज को पसंद है अंडा का पोंच, रिएक्शन में लगाएंगे COOH, ठीक है ना। तो ये ऐसे कर लेंगे, ये याद हो गया कि हमको कोलबेज को पसंद है, ये ऐसा अपना दिमाग में बोलना, और लास्ट में क्या बोला है, लास्ट रिएक्शन में लगेगा COOH, तो जो ये चीज़ है इसमें COOH ऐसे करके लगा देना, ठीक है ना। तो रिएक्शन कंप्लीटेड, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं डाउ प्रोसेस में। तो ये बेंजीन के ऊपर Cl लगा हुआ है,
है ना। तो तुम ऐसे समझ लो कि बेंजीन ये साधारण आदमी, ये कौन है साधारण, और ये है सी एल, ये है सी एल, ये हो गया, ये इसको समझ लो सी एल से मतलब काला। अब काला तो कृष्ण जी भी हमारे हैं, अब मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस ट्रिक बनाने के लिए कुछ कुछ लगाना पड़ता है। देखो, तो कृष्ण, जब कोई कृष्ण से जुड़ा है तो वो कोई क्या बनेगा, कृष्ण से जुड़ा, कृष्ण से जुड़े कौन थे बताओ, कृष्ण से जुड़े थे दाऊ, दाऊ, है ना, दाऊ। तो तुम ऐसे याद करना कि दाऊ कैसे बनेगा, जब वो सी एल मतलब कृष्ण से जुड़े होंगे, काला से जुड़े होंगे, तो दाऊ बन गया। बेंजीन जब सी एल से जुड़ा होगा, जब कृष्ण, जो नॉर्मल आदमी है अगर सी एल से कृष्ण से जुड़ जाता है तो दाऊ बन जाता है। और अगर दाऊ को ये फिनॉल बनाना है, दाऊ से फिनॉल, दाऊ से फिनॉल बनाना है ना। अगर जो दाऊ है नॉर्मल, ये था नॉर्मल, ये सी एल से जुड़ गया तो दाऊ बन गया। तो दाऊ को अगर फिनॉल बनाना है तो तुमको, दाऊ दिखता था कितना मजबूत है था, बहुत बहुत बलशाली थे, ठीक ना। तो 62 को 3 आदमी, 62 किलो का 3 आदमी, 62 किलो, देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, 62 किलो, किलो केजी हो गया ना, के 62 किलो के 3 आदमी को 300 एटीएम का, 300 एटीएम का प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ही केजी को कट जाएगा, देखो 6 2 3 और ये के से के लिख देंगे, देखो ना, 6 2 3 और के, और 300 एटीएम। तो यहाँ पे समझ लो ऐसे बात थी। अगर दाव को ओ एच बनाना है तो जो दाव बने हैं हमारे, उसको दाव को 62 किलो के 3 आदमी से के 3 आदमी के द्वारा 300 एटीएम का द्वारा 300 एटीएम, 300 एटीएम, एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और के यहाँ स्टैंड होता है केल्विन, के मतलब केल्विन, ये टेम्परेचर बता रहा है, टेम्परेचर, है ना। तो ये 62 किलो का 3 आदमी क्या बता रहा है, टेम्परेचर। तो जो दाव है, दाव को अगर तोड़ना है तो 62 किलो के 3 आदमी से 3 आदमी के द्वारा 300 एटीएम का प्रेशर लगवाना पड़ेगा, तो वो क्या बन जाएंगे, फिनॉल बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये भी याद हो गया। कॉलेज में ये क्या था, ये ऐसा था कि ये डब्ल्यू ओ एच था, और ये हम सुन मथी यहाँ से पढ़ के आए रिमन टीवन से कि अब की बार जो फिनॉल है उसको, फिनॉल को CO2 के साथ और KOH के प्रेजेंट में, है ना, रिएक्शन करवाएंगे, है ना। और क्योंकि कोलबे एक आदमी है जिसको पसंद है 5, यहाँ पे लगेगा COOH, ठीक ना। तो ये दोनों याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ है तो थोड़ा रिवर्स कर लेना, फिर से जो जो हम बोलते हैं उसको लिख लेना, तुरंत याद हो जाएगा, है ना। चलो आगे है क्यूमिन प्रोसेस। क्यूमिन, देखो क्यूमिन पढ़ने में तुमको बेंजीन जैसा लग रहा है, बेंजीन, बेंजीन तो नाम सुनबे किया होगा, आसान तो होगा, 10th से पढ़ते आ रहा होगा तुम, ऐसे बेंजीन होता है। तो बेंजीन क्यूमिन जैसा लग रहा है, देखो बेंजीन क्यूमिन जैसा। देखो ABCD पढ़ा है ना, ABC, तो ABC कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर। इसका मतलब कहानी है कि अगर हमको बेंजीन है उस पर 3 को कार्बन जोड़ना पड़ेगा, कार्बन कुछ ऐसे जोड़ना, तुम ऐसे ऐसे ऐसे, कैसे जोड़ेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। और इसका क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, मतलब इसका हाथ 4, 4 हाथ पैर होता है। तो क्योंकि एक तो जुड़ गया 3 गो में हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 गो में हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखना एक इधर चला गया, एक इधर चल गया, एक इधर चल गया, तो बचा एक है ना, तो यहाँ पे एक वो एच होगा, ठीक है ना। तो क्यूमिन सिम्स लाइक बेंजीन, मतलब पढ़ने में बेंजीन जैसा लग रहा है। और ABCD के 3 नंबर पे आता है, तो 3 नंबर पे आ गया। अब ये जो चीज़ बना है ना, कमीन से याद रखना है, कमीना आदमी, कमीन से कमीना, कमीन से कमीना। तो अगर कमीना दोस्त रहता है तो उसको क्या हवाबाजी करता है, कमीना दोस्त हवाबाजी करेगा। कमीना यहाँ पे है क्या, नहीं यहाँ पे लगता है छोड़ दिया हूँ मैं, है ना। तो यहीं पे समझाना था। देखो तो कमीन जो होता है वो उसको हवाबाजी करने का शौक होता है ना। हवाबाजी मतलब ऑक्सीडेशन, हवाबाजी ऑक्सीडेशन, मतलब ऐसे लिख लो, कमीना हवाबाजी करेगा, हवाबाजी, हवाबाजी करेगा, ठीक है ना, हवाबाजी। तो हवाबाजी करते करते कभी कभी उसको हवा लग जाता है, समझा, ऐसे ऐसे ऐसा हवा लग गया, ऐसे हवाबाजी कर रहा था। तो ये जो H है इसको स्ट्रेच कर देना, यहाँ पे H, और ये 2 गो हवा लगा देना, O2, O, तो एक O और एक O, तो 2 गो, है ना। ये हवा लग गया, और हवा जैसी लगा तो देखो इसमें क्या हुआ कहानी, ये जो बेंजीन है, बेंजीन ऐसे उठेगा और यहाँ से OH, मतलब ये फिनॉल, बेंजीन जो है ये अपना फिनॉल लेकर निकल जाएगा, और ये नया चीज़ जो बना इसको ऐसे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोला जाता है एसीटोन, कॉमन नेम इसका एसीटोन है, लेकिन हम इसको प्यार से बोलते हैं किसान। क्या बोलते हैं, किसान। किसान किस लिए बोलते हैं इसको आगे देखेंगे। ऐसे इसका पूरा कॉमन नेम है एसीटोन, ठीक है ना। नेम के लिए तुमको बता रहे हैं, अगर तुमको नेम आता है तो लिख दो भाई, और नहीं आता है तब
अगर इतना करीब आ गए हो कि नहीं सीख पाओगे तो रहने दो, ऐसे लिख के चले आना। मान के चलो 2 नंबर का है ना, तो कम से कम 1 नंबर तो दे। 5 नंबर का है तो कम से कम 4 नंबर तो दे, ठीक ना। नेम लिख नहीं मतलब कुछ भी लिख देना अपना, जो आएगा। नहीं आएगा तो कोई बातें नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये याद कर लो, एसीटोन है, ठीक है ना। और देखो उसके बाद है हमारा क्यूमिन में कैसे समझा कि क्यूमिन पढ़ने के जैसा बेंजीन जैसा लग रहा है, तो बेंजीन बना लेंगे। ABCD में तीसरा नंबर पे आ रहा है तो 3 को कार्बन जोड़ लेंगे, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये 3 को जोड़ लिए। और इसके बाद इसमें ये जो OH है, यहाँ से दिख रहा था हमको कि अच्छा फिनॉल निकलेगा, तो इसका जो हवाबाजी करता था दोस्त, इसकी जो मतलब समझ जाओ, उसकी जो जीएफ थी उसको धोखा दे दी, है ना। मतलब OH निकाल ली और ये बच गया क्या चीज़, अकेला बावड़ा किशन। अकेला बावड़ा किशन, किशन बन गया। किशन किशन कैसे है देखो बता देते हैं, ऐसे याद रखना किशन को। किशन हमारा प्यारा सा ऐसे है, CH3 CH3 ऐसे किशन, ठीक है। ऐसे प्यारा सा इमोजी के टाइप में। अब ऐसा नहीं बना के आना, तुमको ऐसे ही बनाना है, दिमाग में ऐसे रखना कि अच्छा ये C मतलब समझ जाओ क्या होता है। ये डबल रिब केज है और ये यहाँ पे इसका सिर है, और ये CL3 का जूता पहने हुआ है, ठीक है ना। तो आदमी का एक सीन दिख रहा होगा तुमको अच्छे से, ठीक है ना। अब है विलियमसन सिंथेसिस, तो इसको कैसे याद रखें। देखो विलियम एक विलियम एक अमेरिकन आदमी है विलियम। उसका जो सन है, सन मतलब बेटा, विलियम का बेटा है ना। विलियम का बेटा रिक्शा चला रहा है, RX मतलब रिक्शा चला रहा है। एक्स का मतलब होता है हाइलाइट ग्रुप, एक्स का मतलब हाइलाइट ग्रुप। जैसे हाइलाइट ग्रुप में कौन कौन आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, आयोडीन, फ्लोरीन, ठीक है ना। तो ये एक्स का मतलब हाइलाइट ग्रुप, है ना। तो विलियम का बेटा रिक्शा चलाता, यह देख के विलियम को रोना आता, RONA। विलियम का बेटा रिक्शा चलाता, यह देख कर विलियम को रोना आता, और उसने रोआ और रोया। विलियम रोया और रोआ, और अपना जो नस्ल था, नस्ल मतलब जो लड़का जाति का नस्ल था वो खराब कर दिया। विलियम का बेटा रिक्शा चलाता, उसे यह देख के विलियम को रोना आता, रोया और लड़का जाति का नस्ल खराब कर दिया। NaCl नस्ल, NaCl को ऐसे पढ़ लो नस्ल, आराम से याद हो जाएगा। ऐसे ये वीडियो इन लोगों के लिए नहीं है जिनको पूरा मतलब केमिस्ट्री में पूरा महारत हासिल है ना। ये एकदम उन मतलब एकदम समझ सकते हो, एकदम जीरो एकदम है ना, माइनस में गया स्टूडेंट, उनके लिए है, ठीक है ना। तो वो है, इसके लिए ऐसे ही पढ़ना। विलियम का बेटा रिक्शा चलाता, यह देख के विलियम को रोना आता, रोया और NaCl मतलब नस्ल खराब कर दिया, ठीक है ना। तो ये आसान हो जाएगा। देखो आर का जगह तुमको बताए हुए हैं यहाँ पे क्या चिपकाना है, यहाँ पे ये वाला लेके, ठीक है। और एक यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो कि तुम बेंजीन लो, इसमें RONA लगा दो, यहाँ देखो ONA लगा हुआ है ना, आर की जगह पे सिर्फ बेंजीन लग गया है। और ये देखो एक्स की जगह पे ये सेम चीज़ है ना। और इसमें O हट गया है, यहाँ पे ये जो है ना ये Na हट गया, और यहाँ से Cl जुड़ गया सिर्फ, ठीक है ना। और यहाँ NaCl यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे ये वाला हट गया, और यहाँ CH3 और NaCl जुड़ गया, ठीक है ना। इस तरीके से विलियमसन भी ख़त्म हो गया, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं स्ट्रक्चर। इसमें जो है ना जो बोलेगा तुमको वो बना सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अब आ गया, अब नया 3-4 कुछ रिएक्शन बाकी हैं, इसको जल्दी कंप्लीट करेंगे। वोल्फ किस्नर में हमको याद होगा, अभी तुमको भी यहाँ पे सिखाएं क्या है, ये किसन याद पड़ा, ये किसन, तो किसन है ये किसन, ये कौन है किसन। अब किसन जो है, किसन क्या करता है, किसन जो है जाता है जंगल, किसन जाता है जंगल, और जंगल में भेड़िया, जंगल में किसन जाके भेड़िया से किस मांग लिया। किसन प्यारा था, है ना। किसन जाके भेड़िया से किस मांग लेता है। किसन जाता है अब भेड़िया से, वॉल्फ मतलब भेड़िया होता है ना, तो वॉल्फ से किस मांग लेता है ना। तो उससे क्या होता है देखो, तो भेड़िया बोलता है आजा तुमको देते हैं। तो जब आने लगता है किसन के पास, तब बोलता है कि नहीं NH2 नहीं ओए, नहीं NH2 नहीं NH नहीं ओए, नहीं ओए NH2 OH, है ना, नहीं ओए, नहीं ओए। लेकिन भेड़िया कहता है नहीं तुमको किस देंगे। अब किस देने लगा तो इसका मुँह मतलब उसका सर था वही ले लिया, मतलब अच्छा से किस ले लिया। तो इसका जो सर था, ऐसा समझो, ऐसा इसका जो सर था ना गोल यहाँ वाला पोर्शन, इसका सड़े लेके भाग गया, तो इसका दोनों रिब ऐसे यहाँ पे ऐसे हो गया, और इसमें क्या लग गया, हाइड्रोजन, है ना। ये जो था सर, इसका भेड़िया अच्छा से किस ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे
CH3 जो नीचे वाला पोर्शन सेम है, खाली जो ऊपर वाला पोर्शन है वो बट गया, क्योंकि भेड़िया से किस मांगा था ना बेचारा, गलती कर दिया। तो वोल्फ किसनर में ऐसे याद रखना कि किसन नहीं नहीं ओए, और उसके बाद अच्छा से मिल गया उसको, अलग हो गया दोनों पट्टी, ठीक है, ऐसे साइड करके, ठीक है। अब इसमें है कलम सन। कलम का मतलब होता है, कलम मतलब अगर इस्लाम में बात करें तो कलम का मतलब होता है ऐसे उसको मारना मारना मारना, मतलब जैसे नहीं बोलते हैं सर कलम कर दीजिए, सर हिस्ट्री में पढ़ा होगा सर कलम, तो कलम मतलब मारना ही होता है। तो इस तरीके से देखो एसीटोन ये जो था किसन, यहाँ पे किसन मर गया, जब किसन देखो यहाँ पे था किसन से भेड़िया किस मार, देखो ये किसन जो है यहाँ पे है, हाँ क्लेमसन में ये देखो किशन के रिश्तेदार जो है, किशन के रिश्तेदार बोले कि ये मर गया कलम हो गया, किशन के रिश्तेदार बोले क्या बच्चे जो सन था वो कलम हो गया, सन यहाँ पे याद ऐसे रखो। देखो किशन के रिश्तेदार बोले, किशन के रिश्तेदार बोले कि सन आपका अथी हो गया, सन आपका मर गया है ना, कलम हो गया। तब बोले हाँ तो फ़ोन मिला है ना, मतलब किशन के पापा, तो बोले कि हाँ आ रहे हैं, हाँ चलिएगा, हाँ चल, जान हाजिर है उसके लिए, तो हाँ चल, मतलब फ़ोन किए ना तो उसके सब मतलब जितना भी फैमिली थे सबको बोला, उसके रिश्तेदार सब कि हाँ चलो उसके लिए तो जान हाजिर है, काहे कि वो सॉन था, सॉन है ना। किशन के रिश्तेदार बोले हाँ चल जान हाजिर, किशन के रिश्तेदार बोले हाँ चल जान हाजिर। तो ये देखो सॉन से तो याद हो गया इधर, और किशन से यहाँ ये याद कर लेना किशन, और रिश्तेदार को छोड़ देना गोली मारो, और जान हाँ चल से याद करना हाँ चल, हाँ मतलब HCL हाँ चल, और जान हाजिर से ZNHG, ZNHG, ठीक है ना, ZNHG। और वही जो मामला ऊपर में है, क्योंकि किशन का तो कलम हो गया है, तो वही कलम कैसे कर दर्शाओगे, तो यहाँ पे दर्शाओगे कि बेचारा मौत हो गया इसका यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से CH3 जो किशन था हाँ चल जान हाजिर, और यहाँ पे मौत हो गया तो कलम सन हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद है अल्डोल कंडेंसेशन, ये पूरा दुनिया इसके लिए पगला रहता है, काहे पगला रहता है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, देखो इसमें तुमको DO से याद रखना है दो, है ना, और D से याद रखना है डाइल्यूट, DI से डाइल्यूट, ठीक है ना। कंडेंसेशन ये सब नहीं याद रखो। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, अगर मैं इसको ही देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, अरे ये तो किसने है, लेकिन अगली बार किशन क्या किया है, स्टाइल मार लिया है, देखो क्या कर लिया है, एक पैर अपना पीछे कर लिया है, जो ये वाला पैर था इसको पीछे कर लिया है, इस पैर पे खड़ा है, देखो ऐसे ऐसे खड़ा है, CH3 C, और ये CH3, और जो मुंह है ऐसे झुकाए हुए हैं, समझ रहा है ना, कोई बंदा ऐसे करके मतलब ऐसे 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 करके, है ना, यस पुशअप्स मार रहा है, ऐसा खड़ा है ना, तो ये किशन ही है। तो क्या करना, तुम दो किशन ले लेना, एक पहला किशन दूसरा किशन, ठीक है, और इसमें D से डाइल्यूट रख देना, और D से डाइल्यूट। अब तुमको एक चीज़ तो याद करना पड़ेगा रे बालक, देखो कैसे, पहले यहाँ तो NaOH याद रखना, NaOH नोच, है ना, NaOH नोच, ठीक है ना, और यहाँ से BaOH होल ट्वाइस, ये तुम याद रखना, ऐसे याद रख लेना तुम, नोच बोच, है ना, नोच बोच। अब ये बच्चा तू ऐसे ऐसे बोल देना, नहीं नहीं गलत हो जाएगा फिर, ऐसे आएगा नोच बॉच, है ना, यहाँ पे नोच बॉच, यहाँ पे 2 लगा देना है, ठीक है ना, ये याद कर लेना तू, इतना इतना चीज़, ठीक। और इसके बाद हीट, इसके बाद हीट, है ना, यहाँ पे हीट तुम ऐसे भी दे सकते हो, ऐसे छोटा सा, तो ये अल्डोल कंडेंसेशन है, तो 2 गो अगर किशन आ गया है ना, और तुम डाइल्यूट NaOH ले लिया है, डाइल्यूट दिल, मतलब इसको दिल भी बोल सकता है, इसको डाइल्यूट बोलते हैं, मतलब ऐसे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में डाइल्यूट होता है, लेकिन हम बोल देते हैं इसको प्यार से दिल, है ना, तो दिल नोच लिया, दिल बौच लिया, है ना, और दिल में भरा था गर्मी, ऐसे याद कर लेते हैं हम, है ना। तो ये ऐसे कर लेना। और देखो कहानी कुछ ऐसी है, देखो ये तुमको देखने में तो बड़े खतरनाक लग रहा होगा, लेकिन अब बता देंगे तो एकदम आसान लगेगा। देखो कैसे, जैसे कि ये 2 गो था ना, ये दोनों, इसमें तुम देखो ये जो हाइड्रोजन 3 गो है, 3 गो, यहाँ से अगर 2 गो और 1 गो में तोड़ दे तो कोई दिक्कत, मतलब ये देखो 2 N 1 3 3, कहानी तो वही है। और ये ऑक्सीजन है ना, ऐसे गया और ये 2 को हाइड्रोजन को ले लिया, तो देखो तो कुछ बन रहा है, H2 और H2O, पानी निकल रहा है। तो देखो केमिस्ट्री में तो हम दिखते नहीं है फार्मूला, कितना भी सर पढ़ाए होंगे तुमको, केमिस्ट्री में कुछ हुआ पानी निकल गया, तो ये पानी ऐसे निकल गया, देखो पानी निकला, और जो सेम चीज़ था ना इसके साथ जुड़ गया, देखो ये अगर इसको ऐसे जोड़ दो,
ये H2O हटा दो और यहाँ पे ये भी ख़त्म कर दो, है ना, यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। तो देखो जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे ख़त्म कर दे रहा हूँ यहाँ से यहाँ पे और यहाँ पे, और इसको एकदम दोनों को जोड़ दो तो वैसे अपनी चीज़ लिख रहा है। देखो यहाँ पे CH3 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 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे 3 को नहीं लिख देना क्योंकि एक ही को बचा ना, 2 को तो लेके भाग गया पानी, है ना। तो CH और वो देखो CH3O सेम चीज़ है, देखो फिर से, है ना। और यहाँ पे क्या निकला था, पानी, तो इस तरीके से निकाल देना है। तो हमको क्या याद रखना है इसमें, देखो DO से 2 और ए थी यहाँ पे थोड़ा याद रखना है कि किसन आएगा आलू 2 में, आलू दो किसन, है ना, आलू 2 किसन, और इसके बाद 2 गो किसन आएगा और डाइल्यूट, और इसके बाद वही जो चीज़ बताया अभी यहाँ पे कि पानी निकाल देना है, तो पानी निकाल देना बैठ के आराम से, ना। एक बार प्रैक्टिस करेगा, दूसरा बार में ध्यान आ जाएगा, तीसरा बार में अच्छा से लिख देगा तुम, है ना। तो इसको ध्यान कर लेना, पूरा इम्पोर्टेंट है। कैनिजारो में ऐसे याद रखना है, कैनिजारो का ट्रिक ऐसा है कुछ, बोलेगा कि ये तो दिखाइए नहीं रहे, देखो यहीं पे है कैनिजारो में देखो NA से याद रखना तुम नहीं हो, N से NAI बोलो, कैनी नहीं बुला रहा है यहाँ पे, क्या नहीं, तो ये इसी के लिए यूज होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। अब बोलेगा कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है मास्टर, थोड़ा बताओ हमको। अल्फा हाइड्रोजन ये होता है जिससे देखो ये O जुड़ा हुआ है ना, CO, इसके से जुड़ा हुआ कार्बन का हाइड्रोजन, इससे जुड़ा हुआ कार्बन का हाइड्रोजन, ये जो जिससे ये O जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, उससे जुड़ा हुआ कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, यही कहलाएगा अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन ये होता है, वैसे पता भी होगा तो सबको। तो देखो ना, तो ये है, देखो ये वही है किसनवे है, लेकिन अब की बार क्या किया है बेचारा, ये ऐसे था ना बेचारा, ये CH3 था, तो अब की बार क्या किया है बेचारा, रनिंग पे जा रहा है, ऐसा समझो, रनिंग पे जा रहा है। तो ये जो Cl मतलब काला कलर का जूता था ना, कैंपस का जूता, उसको हल्का जूता से बदल लिया है, हल्का जूता, ठीक है ना। तो ये हल्का जूता से बदल लिया, ठीक है, बेचारा वही है, देख लो वही। यहाँ पे CH3 डालते तो ये नहीं बन जाता सेम टू सेम वही एसीटोन। तो कैनिजारो में ये याद रखना है। और C से कंसंट्रेशन, C से ये देखो C स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन, और ये भी याद करके आया ना एक NaOH, वो एकदम सेम चीज़ चिपकाना यहाँ पे, इसमें बस डाइल्यूट था, इसमें यहाँ क्या है CONC मतलब कंसंट्रेटेड NaOH। और इसके बाद ऐसे याद कर लेना कि कैनिजारो है ना, कैनिजारो CONC, और उसके बाद इसमें क्या करना OHONA। तो इसको ऐसे याद करना, तुम कैसे याद करोगे कि बोलना कि कैनिजारो एक आदमी था, वो क्या किया, थोड़ा रुको 2 मिनट सोचने दो हमको। कैनिजारो एक आदमी था जो ऐसे किया, और वो ऐसे याद कर लेना, दारू लेके दारू बोलेगा दारू बढ़ाता है, तो नहीं OH को हम लोग प्यार से बोल दिए अल्कोहल मतलब दारू, ऐसे समझ लेंगे। दारू लेके कोना में चला गया। कैनिजारो एक आदमी था जिसको जब कंसंट्रेटेड NaOH मतलब कंसंट्रेटेड NaOH मिला तो वो दारू लेके कोना में चला गया। मतलब दारू मतलब एक में क्या करना कि CH2OH लगा देना, और ये COONA बन जाता है, COONA, है ना। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अब नहीं पढ़ा है तब जैसे बता रहे हैं वैसे छाप लो सीधे, हाँ COONA, ठीक है ना। तो ये बन जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर बेंजीन वाला है तो ये सेम चीज़ यही लगेगा CH2OH, एगो में लग जाएगा COONA, है ना, एगो में OH एगो में ONA, है ना, मतलब एगो अल्कोहल है एगो ONA, ठीक है ना। इस तरीके से बन जाएगा। तो ये भी कैनिजारो, इसमें याद रखना तुम, ये भी याद रखना, ये याद रखना, और ये वोल्फ किस्नर भी याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से ये तुम्हारा हो जाएगा, दिख रहा था ना, यही किया है। हॉफमैन ब्रोमाइड, आसान 3-4 क्वेश्चन और देखिए। अब की बार वही है, अजीब तरीके का, वैसे वही है, सेम टू सेम वही है, लेकिन अब की बार क्या किया है, अगली बार और वेस बदल लिया है, COO। अगली बार हल्का जूता पहना था, अब की बार क्या किया है, एक में R जूता पहना है, एक में NH2, है ना, ऐसे जूता पहना है ना। इसको बना अपने आपको प्रैक्टिस करना ना। हॉफमैन में कौन है, हॉप बेचारा पॉप में जा रहा है, पॉप में जहाँ पट्टी होता है, तो वहाँ से हॉप। ब्रोमाइड से ले लेना BR, ब्रोमाइड से ले लेना BR, ब्रोमाइड से ब्रोमाइड, है ना। और BR से BI, BR B से ऐसे भी याद कर लेना बेस,
है ना। तो बेस सबसे प्यारा कौन होता है, बेस होता है NOH, है ना, मतलब नोच, है ना। तो बेस सबसे अच्छा आता है नोच, है ऐसे बोलो ना तो भैंस, है ना? तो भैंस सबसे अच्छा कौन आता है, नोच, है ना, जो नोच नोच के खाए। तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड, है ना, आप BR से ब्रोमाइड ले लिए, B से बेस ले लिए, है ना। और उसके बाद ऐसे गया पॉप में जाके अपने साथ, तो पॉप में गया दोस्त दोस्तों के साथ, तो बोला कि, दोस्त बोला कि अरे नाच तू, नाच तू, बोला कि जो था ना, इसको बोला कि अरे नाच तू, रे नाच तू, ऐसे मतलब आर से रे, नाच NH नच, और दो से दो, मतलब बोला कि पॉप में गया ना, हॉप, हॉप से याद रखना है पॉप, और ये बन गया, ये हमारा हो गया अजीब तरीके का किशन, किशन ये हम लगा दिए ब्रोमाइड, ये यहाँ NOH कैसे लगा पता हो चल गया। और उसके बाद उसका दोस्त सब के साथ गया था, दोस्त सब बोला कि रे नाच तू, तो RNH2। अब R के जगह पे तुमको क्या रिप्लेस करना है, पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 लिख के लिखना है। ये सब क्यों बता रहे हैं, बताते हैं लास्ट में। आगे आते हैं कार्बोलामाइन में, ये आसान है, देखो कार्बोलामाइन नाम आसान, देखो कार्बोलामाइन ने क्लोरोफॉर्म को यूज किया, जो R था उसको निशा लगवाने के लिए। अब बोले कि ये क्या बोल रहा है, तुम समझाओ पहले हमको। देखो कार्बामाइन ये समझ लो तुम CH3NH3, है ना, कार्ब ये CH3 और अमाइन का ये होता है NH3, तो अमाइन CH3NH3, ठीक है ना। उसके बाद क्लोरोफॉर्म, तो ये अभी पढ़ा लिए थे तुमको रिबन में, यही था ना, CH3Cl3, है ना। तो ये कार्बामाइन ने क्लोरोफॉर्म को ऐसे को यूज किया कैसे, मतलब रिएक्शन यूज किया किसके लिए, R को नशा दिलवाने के लिए, RN। अब ई मत लिख देना, इसको समझो ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन हमको प्यार से केमिस्ट्री में अब ट्रक पड़ रहा है तो इसको ई समझ लेंगे। तो R को निशा, NEC निशा, है ना, निशा लगवाने के लिए कार्बोलामाइन ने क्लोरोफॉर्म को यूज किया नशा दिलवाने के लिए। और ऐसे भी तुम पढ़ के आओगे, क्लोरोफॉर्म किसी को सुंघा दोगे तो नशा लग जाएगा, है ना। तो वही बोल रहा है कार्बोलामाइन ने क्लोरोफॉर्म को यूज किया नशा लगवाने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये याद करना था, ठीक है। तो ये ऐसे पढ़ लेना तुम, कार्बोलामाइन ने क्लोरोफॉर्म का यूज किया नशा लगवाने के लिए, ठीक है। बोलेगा कि टाइम हो जाता हो रहा है मास्टर, हाँ तो ठीक है, देखना पड़ेगा तुमको, आप नहीं देखोगे तो आगे चल के तुम्ही को दिक्कत है, हमको क्या दिक्कत है। तुम सबका बुद्धि ना, मेरा भी बुद्धि हो गया है, इंस्टाग्राम रील देख देख के छोटा हो गया है, मतलब सब सोचते हैं कि 15 सेकंड में हो जाए, तो वैसा थोड़ी होता है, पढ़ने में समय लगता है भाई। अब यहाँ पे 26 रिएक्शन तैयार कर रहे हैं, इसमें 40 मिनट नहीं देंगे तो क्या देंगे हम लोग, है ना। देखो आगे आते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन में। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन जो है वो आसान है, देखो कैसे कैसे आसान है। सो फिंकलस्टीन में देखो, फिंकलस्टीन था ना, वो फल बेचता था, ऐसे याद करो, फिंकलस्टीन फल बेचता था, है ना। एक दिन आया उसकी दुकान पर एक आदमी, तो बोला काला बैर है हमारे पास, काला बैर है। तो आदमी सोचने लगा अरे बैर तो हरा होता है ना। तो वो फल बेचता था तो बोला मेरे पास काला बैर है। तो दुकान जो आदमी आया था, कस्टमर आया था, बोला कि नहीं चाहिए, नहीं लेना है, नहीं लेना है। फिंगलस्टीन फल बेचता था, बोला मेरे पास काला बैर है, तो बोला कि नहीं लेना है। वो समझ गया जरूर कुछ गड़बड़ है रे बाबा, है ना। तो वो फिंगलस्टीन फल बेचता था, काला बैर है, बोला कि नहीं लेना है। देखो तो इसको अप्लाई कैसे मारना है, देखो R से फिंगलस्टीन से, अब देखो ये फिंगलस्टीन फल बेचता था, मतलब R, यहाँ पे R या ऐसे लिख लेना। क्या था उसके पास, काला बैर, मतलब ये क्लोरीन के लिए भी यूज हो सकता है, ब्रोमीन के लिए भी हो सकता है। इस तरीके से दो को बता दिए हैं, तुम कभी एक भी याद कर सकता है, मतलब बैर याद कर लो या काला याद कर लो, मतलब ये क्लोरीन या ब्रोमीन, है ना। और उसके बाद नहीं लेना है तो NAI सीधे यहाँ चिपकाना, NAI नहीं, है ना। और उसके बाद नहीं लेना है, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे रिप्लेस कर देना, सिर्फ ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है, बड़ा आसान है। क्लोरीन इसके साथ चल जाएगा, और जो AI है वो इसके साथ चले आएगा। अगर इस केस में बात करें तो यहाँ पे हो जाता CH3Br, है ना। और इसके अरे हाँ CH3I हो जाता, और NaBr हो जाता, ठीक ना। इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। तो इसमें सिर्फ अप्लाई अलग अलग हो जाएगा, मतलब ये इसके साथ वो इसके साथ चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसको याद कैसे करना है, बस यही, फिंगलस्टीन फल बेच रहा है, काला बैर नहीं लेना है ना। तो ऐसे याद कर लो R, है ना। तो फल R और ये इसके साथ, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग लगा लेना, थोड़ा सा लिख लेना तो याद हो जाएगा।
है ना। अब सोचेगा सब कुछ पड़ोस के तुमको मुंह में मिला दे, तो ऐसा थोड़ी होता है, कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा ना भाई। आगे है स्वार्ट्स रिएक्शन। तो फिंगरस्टीन समझ में आया। फिंगरस्टीन फल बेचता था, काला बैर नहीं लेना है, ठीक ना। स्वार्ट्स में देखो, स्वार्ट्स कभी देखा होगा तुम, रैपर ऊपर उसके अंदर पूरा स्वैग भरा होता है। तो जो रैपर ऊपर रहता है उसका अगर स्वैग भरा रहता है ना, कलाकार रहता है, कलाकार है ना, तो कलाकार के आगे स्वैग भरा रहता है, और स्वैग वाले बंदे के आगे ना एकदम आग फायर होगा, आग फायर, AGF मतलब स्वैग वाले अंदर बंदा के आगे आग फायर होता है, मतलब ऐसे याद रखना है। स्वार्ट्स आग फायर, स्वार्ट्स आग फायर किसके आगे, ये कलाकार है, RCL मतलब कलाकार, कलाकार के आगे आग फायर होगा अगर उसमें स्वैग भरा होगा, ठीक है ना। और वही चीज़ F जो है ना ये इसके साथ चलाएगा, CL जो है इसके साथ चलाएगा, तब सेम चीज़ उलट पुलट देना है, बस खत्म कहानी। शॉर्ट्स में ऐसे याद रखना है वही चीज़ कि स्वैग वाले बंदे के आगे आग फायर होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये भी बन गया तुम्हारा। आगे बढ़ते हैं वुड रिएक्शन में। 3-4 को ये 3 रिएक्शन है, देखो आराम से देखो। ये 3 को मैं ऐसे याद, तुम थोड़ा सा याद रखना। देखो पहला थोड़ा लिखो तुम इसको, पहला है ऊर्ज, दूसरा है फिटिंग, तीसरा मिला के होता है ऊर्ज फिटिंग, ऊर्ज फिटिंग, ऊर्ज फिटिंग, ऊर्ज फिटिंग, ऊर्ज फिटिंग। इसमें हम लोग कंसेप्ट अपनाएंगे DD कॉन्सेप्ट, मतलब DD ट्रिक लगाएंगे, दीदी ट्रिक, दीदी ट्रिक या दादी ट्रिक बोल दो तुम, दादी ट्रिक या दीदी ट्रिक कंसेप्ट लगाएंगे। दी से हमको लिखना है दुगना, दी मतलब दुगना। यहाँ क्योंकि दुगना लिखो तो देखो दू अगुना, NA दू अगुना, गुना दुगना, दूना दू, यहाँ पे तो गुना है ना, दुगना ऐसे नहीं लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो 2Na है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मोल सोडियम है ना, 2 मोल सोडियम मेटल। और यहाँ पे डी से एक डी से याद रखना है, एक डी से तो तुम दुगना याद कर लिए, एक डी से याद कर लो ना ड्राई ईथर, एक डी से ड्राई ईथर। तो ऐसे लगना देखो ऊर्ज में जो भी चीज़ होगा मतलब यही होता है, ये इसको बोलते हैं RX है ना, क्योंकि यहाँ 2 लगा हुआ है यहाँ पे 2RX है ना। इसको अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड है ना। तो अल्काइल हैलाइड में ऐसे इसका डेफिनेशन ऐसे बनता है, व्हेन 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट प्रोड्यूसेस है ना, इट प्रोड्यूसेस अल्कीन एल्केन एंड 2NaCl, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऐसे बनता है। तो इसको हमको उतना थोड़ी पता है, उतना रहता तो हम आगे निकल जाते हैं, तब का दिक्कत रहता है ये पढ़ने का, है ना। तो इसको ऐसे पढ़ो ना कि ये जो 2RX है ना, 2Na मतलब दुगना, और ये D लगाया और उसके बाद CH3 दोनों अपना अटैचमेंट कर दिया। ये जो क्लोरीन है इसको साथ इसको दे दिया, बोला कि ले तू है ना, और ये अपना अटैचमेंट कर दिया CH3 और CH3 मिलकर बन गया C2, एक 2 बन गया, और 3 गो H क्या बन जाएगा, 6 गो H नहीं बनेगा, C2H6। और C2H6 का फॉर्मूला होता है, ये होता है मेथ और इथेन का है ना। तो ये इथेन बन गया अपना इथेन, और यहाँ पे 2NaCl बाहर निकल गया। उसी तरीके से फिटिंग आसान, देखो इसमें ये R था, यहाँ पे बेंजीन लगा हुआ है 2 बेंजीन, और यहाँ पे X लगा हुआ है, और यहाँ पे 2Na। तुम जान ही रहे हो क्या, ये जो है इसके साथ दे देगा, और ये अपना सेटिंग कर लेगा। मतलब ये देखो ये बेंजीन बॉन्ड बना लिया दूसरा बेंजीन से, जब 2 गो था ना तो ये बॉन्ड बना के दूसरा बेंजीन और इसको निकाल दिया, दोनों को। आसान है दोनों, देखो ध्यान से देख लो है ना। खाली ये क्या करता है कि 2 गो रहता है, अल्काइल ग्रुप रहता है, तो वो अपना जो हाईलाइट ग्रुप होता है उसको दे देता है और अपना सेटिंग कर लेता है ना। और इसी में इसका एक मिक्सड वर्जन है, हाइब्रिड वर्जन ऊर्ज फिटिंग। उसमें क्या करता है, एगो ये रहता है, एक ये रहता है, एक ये देखिए, एगो RX रहता है, एगो BX रहता है, मतलब एक अल्काइल हैलाइड और एक है बेंजाइल हैलाइड। दोनों क्या करता है, देखो दोनों DD का कॉन्सेप्ट लगाता है, मतलब 2 गुना 2Na, यहाँ पे ऐसे लिख दिए हैं 2Na, और यहाँ पे एक दूसरा D से ड्राई ईथर है ना। और इसके बाद क्या क्या RX और उसके बाद वो जो है बेंजीन के ऊपर C, मतलब ये टॉल्विन बन गया, टॉल्विन। और ये जो यहाँ का Cl देखे, यहाँ से Cl देखे, दोनों क्या करता है, ये जो सोडियम था ना इसको दे देता है कि ले भाई तू रख, तो ये फिर वही चीज़ है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बन गया, टॉल्विन बन गया। यहाँ पे सेम कहानी बना था, लेकिन यहाँ पे बेंजीन लगा था, लेकिन अब की बार यहाँ पे ये है, तो इसलिए यहाँ पे टॉल्विन आ गया, टॉल्विन बन गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो पूरा रिएक्शन था, बड़ी हार्ड रिएक्शन था बाबू। तो आगे कभी पढ़ना तो पता चलेगा। देखो कितना रिएक्शन था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20 है ना, 20 रिएक्शन तुमको अब मुजवानी हो गया। ये सब ऐसा ऐसा रिएक्शन है ना, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन सब है, मतलब आना ही आना है, आज आए कल आए परसों आए, मतलब आना ही आना है, ठीक है ना, इसको कुछ रोक नहीं सकता है कोई, ठीक है ना। बोनस टिप अब ये है कि अगर तुमको रिएक्शन लिखना है तो तुमको बोलेगा कि मास्टर इतना तो पढ़ा दिया, आप तुमको बता दे क्या बोनस टिप दे रहा है। तो देखो तुम क्या करना है, पहले रिएक्शन लिखने के लिए तुमको अगर कोई पूछे कि ऊर्ज रिएक्शन क्या है, तुम ऐसे लिखना, ऊर्ज रिएक्शन पूरा लिखना। हम शॉर्ट यहाँ लिख रहे हैं, अरे शॉर्ट नहीं लिखते, लो रिएक्शन, और ऐसे लिख के तुमको अगर डिफिनेशन आता है, डिफिनेशन बनाने आता है तो लिख दो, हाँ डिफिनेशन आता है तो लिख दो, ठीक है ना। कैसे बनाएगा तो वही अपना टूटा फूटा लैंग्वेज में कि वेन इतना इतना, अगर नहीं आ रहा है कुछ नाम नहीं लिखने आ रहा तो तुम ऐसे लिख दो, वेन इतना इज रिएक्ट विथ ये कैटलिस्ट के रूप में इन प्रेजेंस ऑफ, ऐसे करके, है ना। तो एक स्ट्रक्चर होता है, तुम पहले ये लिखना वेन, और इसके बाद जो प्रोडक्ट होगा वो अल्काइल हैलाइड, ऐसे इसका बताता हूँ, वेन अल्काइल हैलाइड, ऐसे यहाँ पे 2 है तो इसी को बोलेंगे वेन 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट गिव्स अस कुछ अल्केन, ठीक है ना, एंड NaCl, ऐसे करके तुमको डिफिनेशन लिख देना, ठीक है ना। और उसके बाद तुम क्या करना, तुम ऐसे डायरेक्ट मत लिखना, तो ऐसे लिखना 2R प्लस, देखो यहाँ पे 2Na 2Ma, और उसके बाद यहाँ पे ड्राई ईथर, और यहाँ पे जो है R और R और 2NaX, तो पहले ऐसे बनाना, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हो गया स्ट्रक्चर, उसके बाद एग्जाम्पल जो है ना, यहाँ को R को रिप्लेस करना किसी अल्काइल ग्रुप के साथ, जैसे 2CH3 है ना, 2Na, उसके बाद ड्राई ईथर CH3 है ना, और 2Na। इस तरीके से तुम अगर ऐसे बनाओगे ना तो देखने में भी लगेगा अच्छा है, क्योंकि डिफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। ये सब क्वेश्चन इसलिए है, ऐसे पूछेगा एक्सप्लेन वुड्स रिएक्शन, एक्सप्लेन रोजनमैन रिएक्शन, है ना। तो इस सब के लिए हम बताएं इतना ट्रिक, है ना, जो आता ही क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में भी देख लो, CBSE में भी याद आता है कभी कभी। तो इस सब के लिए अगर ऐसे तुम लिखते हो ना पूरा अच्छा से, तो अगर 2 नंबर का है तो पूरा 2 नंबर देगा, ठीक है ना, काटेगा कोई नहीं, है ना। तुम बिहार बोर्ड में है तो इतना तो लिख दिया तो कन्फर्म है कि तुमको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये जब था, ये नेमिंग रिएक्शन का यही सब ट्रिक था। अब मैं तुम्हारे जैसे, मतलब जैसे कि तुम लोग पढ़ रहे हो वैसे मैं ही स्टूडेंट हूँ, मैं भी पास किया हूँ, है ना। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मुझसे भी गलती हो जाती होगी, हाँ। मतलब मुझको भी लगा कि हाँ कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत भारी सब्जेक्ट है मेरे लिए, हमको खुद समझ नहीं आता है। लेकिन हाँ कहीं कहीं से जुड़ा के हम लोग सोर्स इकट्ठा किए और इतना ट्रिक बना के अपने पास रखे थे। मेरा तो एग्जाम में काम हो गया, हम सोचे कि लाओ इसको रख देते हैं, या तो तुम लोग देखो या तो मैं अपने फ्यूचर, मतलब आगे जब पढ़ाता हूँ मैं, तो जो मेरे जूनियर्स होंगे उनको सजेस्ट कर दूंगा, और तुम्हारे पास गया है तो तुम भी देख सकते हो। लाइक वाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छा लगे तो तुम मतलब कनेक्ट रह सकते हो। लाइक और सब्सक्राइबर का मुझे कोई भूख नहीं है, मैं जान रहा हूँ कि इसे मेरे ऐसे 10,000 मतलब बहुत फेंकाए हुए हैं, है ना। तो लाइक वाइक कुछ ना करो, बस सीख लो, है ना। इस तरीके से ये जो हमारा जो नेमिंग रिएक्शन का जो अथी था, वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में तुम पूछ सकते हो, है ना। और अच्छा लगे तो वहाँ पे सिर्फ हाँ सपोर्ट चाहे कुछ बता देना, जिसको मतलब मुझे पता चल जाए कि हाँ कोई वीडियो देख रहा है ना। व्यू तो चल ही जाता है, मतलब पता नहीं चल पाता कि कौन है क्या है। लाइक वाइक करने की ज़रूरत नहीं है, सब्सक्राइबर का मुझे कोई शौक़ नहीं है ना। बस अच्छे से पढ़ाई करो, बढ़िया रिजल्ट लाओ कहीं से भी, ठीक है। तो मैं इसी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ।